नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, एक ऐसा मुद्दा जो आजाद हिंदुस्तान में बार बार इतनी बार सामने आता है कि अब उस पर खुलकर बोलने की आवश्यकता है। जी हां, आप किसी भी कोर्ट के निर्णय को देखिए, सरकारों के निर्णय को देखिए, अगर वो किसी एक धर्म पर बार बार अगर हमला या उस पर हस्तक्षेप करते हैं तो है केवल हिंदू धर्म, फिर वो डाइवोर्स का पीरियड हो या शादी का हो या नीतीश जैसे कुछ ऐसे तुगलकी फरमान हो जिसमें सूखे के दिनों में आग लगने से बचने के लिए हवन को प्रतिबंध हो, या महाराष्ट्र सरकार का निर्णय हो, महाराष्ट्र के कोर्ट का निर्णय हो कि बीफ बाहर से लाकर तो खा सकते हैं लेकिन राज्य में बैन रहेगा। ऐसे तमाम निर्णय जो कि बार बार सामने आते हैं, इस पर मीडिया में कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बोलने के संकेत नहीं है। लेकिन जैसा मीडिया, जैसे कोर्ट एक स्वयंपूर्ण संस्था है, एक स्वायत्त संस्था है इस लोकतंत्र के चार स्तंभों में से, वैसे ही मीडिया भी चार स्तंभों में से एक स्वायत्त स्वयंपूर्ण संस्था है और इसलिए यह भी उसका विश्लेषण कर सकती है और बात जब धर्म की आती है तो जरूर कर ही सकती है। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब भी बात हिंदुओं की आती है या कोर्ट और सरकारों की निर्णय की आती है तो ये निर्णय हिंदुओं के श्रद्धाओं में हस्तक्षेप भी क्यों होते हैं? क्या कहना है आपका? स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया और हमारे विशेष अतिथियों के पास चलने के पहले मुद्दे को विस्तार से देखते हैं। भारत में हिंदू आस्थाओं पर हमला एक चलन सा बन गया है। चाहे कोर्ट हो या सरकारें, चाहे नेता हो या अभिनेता, सामाजिक संस्थाएं हो या फिर कट्टर धार्मिक संस्थाएं, सभी हिंदू आस्थाओं पर हमला करते हैं। ताजा मामला सामने आया है महाराष्ट्र हाईकोर्ट का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ खाने पर पाबंदी हटा दी है। इससे पहले फरवरी में राष्ट्रपति ने गौकशी पर पाबंदी लगा दी थी। गौवध के लिए 5 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब कोर्ट ने बीफ खाने पर पाबंदी हटा दी है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि बीफ खाने से किसी को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, हिंदू आस्था पर ही क्यों चोट पहुंचाता है कोर्ट? जब कोर्ट दूसरे धर्मों की आस्था पर कभी नहीं बोलता तो फिर हिंदू धर्म की आस्थाओं पर ही क्यों चोट पहुंचाता है? जब दूसरे धर्मों की बात आती है तो ऐसे में ना तो कोर्ट का फैसला माना जाता है और ना ही वो लागू होता है। दूसरे धर्मों पर कोर्ट कहता है कि ये धर्म का मामला है, इसे धार्मिक लोग सुलझाएं। वहीं जब हिंदू धर्म की बात आती है तो कोर्ट तुरंत अपना निर्णय सुना देता है और उसे लागू भी किया जाता है। ऐसे में कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं लोगों का कहना है कि मंदिर में महिलाओं के जाने पर लगी रोक जब कोर्ट हटा सकता है तो मस्जिद और दरगाहों में क्यों नहीं? जब कोर्ट बलि देने पर सख्त हो सकता है तो कुर्बानी पर क्यों नहीं? जब कोर्ट मंदिरों को हटाने का आदेश दे सकता है तो मस्जिदों और चर्चों पर क्यों नहीं? कोर्ट हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर अपना निर्णय दे सकता है तो अन्य धार्मिक संस्थाओं पर क्यों नहीं? अगर कोर्ट हिंदू रीति रिवाजों पर सख्त हो सकता है तो मुस्लिम महिलाओं पर चुप्पी क्यों? 3 तलाक मामले पर सख्त निर्णय नहीं होता? वैसे कोर्ट ने शाहबानो मामले में मुस्लिम महिला को हक दिलाकर अच्छा काम किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने धार्मिक दखल के नाम पर कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। संसद में कानून लाकर तब से कई सरकारें हिंदुओं की आस्था पर लगातार हमला कर रही हैं। इन सरकारों के कारनामों को देखकर लगता है कि जैसे इन्हें हिंदू वोटों से ना तो कोई लेना देना है और ना ही हिंदुओं की आस्था से कोई मतलब है। अभी बिहार सरकार का बड़ा ही अजीब फैसला सामने आया है। बिहार सरकार ने हिंदुओं को हवन करने से रोक दिया। बिहार सरकार ने तर्क दिया कि हवन करने से आग लगने का खतरा है। बड़े ही अजीब किस्म के तर्क देकर सरकारें हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला कर रही हैं। ममता सरकार ने मुस्लिम बहुल जिलों में दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी है। ममता सरकार का तर्क था कि हिंदुओं की दुर्गा पूजा करने से बहुसंख्यक मुस्लिमों को परेशानी होती है, इसलिए हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। आज मुस्लिम बहुल बंगाल के कुछ जिलों में हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, जहां मुलायम सिंह यादव का कुनबा राज कर रहा है। यूपी में कई मंदिरों के लाउड स्पीकर हटाए गए। कांवड़ यात्रा के वक्त कई जगह भंडारों और जगरातों पर रोक लगाई गई। कर्नाटक में हिंदुओं के हत्यारे टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। विरोध करने वाले लोगों को गोलियों से भूना गया। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकारें और कोर्ट सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर चोट करने के लिए बने हैं? क्या हिंदुओं को अपनी धार्मिक भावनाओं को तय करने का हक नहीं है? जब दूसरे धर्मों के धर्माचार्य अपने धर्म की रीतियों पर फैसला लेते हैं तो हिंदुओं को इसकी छूट क्यों नहीं? क्यों सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर
अब हमारे साथ बड़ी संख्या में कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, कॉलर की बात भी आपको सुनाते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। आप अगर कॉल करके अपनी बात को रख नहीं सकते तो आप हमारी सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसे हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं बोलिए। दिल्ली से बात कर रही हूँ। हाँ। और मेरा कहना ये है कि कोर्ट क्यों हमारे जितने भी ट्रेडिशंस कस्टम होते हैं उनमें दखल अंदाजी करते हैं। हमारी खुद इच्छा नहीं होती है कि अगर हम इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे होते हैं तब कई तरीके के इन्फेक्शन के खतरे होने के चांसेस होते हैं और हमें उन दिनों रेस्ट चाहिए होता है, तो हमारा खुद से मन नहीं करता है जाने के लिए। तो इसमें कोर्ट का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कि हमें किन दिनों में जाना चाहिए और किन दिनों में नहीं जाना चाहिए। हम हैं तो उन 5-6 दिनों का जो पीरियड होता है वो हमारे लिए आराम का दिन होता है। तो इसमें कोर्ट पहले दिनों में घर के बाकी लोग काम कर उसको रेस्ट भी देते थे। पहले रेस्ट होता था हमारा कि हम उन दिनों से गुजर रहे हैं तो हमारे घर वाले जो हैं वो खाना वाना बना रहे हैं। उन दिनों में रसोइयों जाने भी मना होता था क्योंकि उसके साइंटिफिक रीजन यही है कि उनसे इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। उनमें आपको कमजोरी होती है, बॉडी में वीकनेस होती है, आपके साथ किसी भी तरीके का कुछ अंदर अगर कमजोरी है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन दिनों में हमारी सेवा दूसरे लोग करते हैं उल्टा। और इन दिनों में अगर हम कहीं जाना आना करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए नहीं ठीक होता है। चलिए, धन्यवाद। कोर्ट ऐसे विषयों पर निर्णय करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सारी चीजों को संविधान के दायरे में बांधने का दावा करने वाले सब के लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं लाते? लेकिन बात केवल हिंदू की आती है, तभी कोर्ट ऐसे हस्तक्षेप कर सकता है। और यह हस्तक्षेप इतने बढ़ गए हैं कि इस विषय पर सार्वजनिक बहस जरूरी है और इसलिए आज का बिंदास आपके सामने है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना है आपको? हमको ये कहना है सर, सारे कानून जो है हम हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाए जाते और धर्म वालों के लिए क्यों नहीं बनाए जाते? तो हम लोगों को बोलने से क्यों रोका जाता है? और वो बोले तो सब कुछ सही, तो हम कहें तो सब गलत। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं आयुष पाठक बोल रहा हूँ बरेली से। सर, मेरे को कहना है कि जैसे ये जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे मंदिरों की जो संपत्ति है उसे गवर्नमेंट एक तरह से अपने अंतर्गत रखती है, ऐसे ही मस्जिदों की भी जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति गवर्नमेंट को अपने अधीन लेनी चाहिए और कोर्ट को इस पर कोई एक अच्छा निर्णय देना चाहिए जिससे सारे जो भी संपत्ति हो वो गवर्नमेंट की घोषित हो। मस्जिदों की कोई अपना वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। कई प्रतिक्रियाओं का हम एक साथ जवाब देंगे। कई लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं। एक एक करके आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर बात कर सकते हैं। मैं पुराने कॉलर को कहूंगा कि जरा नए कॉलर को मौका दे और इसलिए महीने में एक आध कॉल करे, बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर जी। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ, ना तो काम कम है और ना काम करने वाले कम है, तो बेरोजगारी कहाँ से है? हेलो। धन्यवाद। आज के मुद्दे पर बात करें। बिहार ने जो तुगलकी फरमान निकाला है नीतीश कुमार ने, उस पर नजर आ। नीतीश सरकार जैसे ही लालू के साथ फिर सत्ता में आई, उसके तुगलकी फरमान जारी होने लगे। नीतीश के फिर से सत्ता में आने के बाद अपराधों में तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ही हिंदुओं की आस्थाओं पर भी हमले होने लगे हैं। जी हां, अब नीतीश सरकार ने हवन करने पर रोक लगा दी है। नीतीश सरकार ने कहा है कि गांव में हवन करने से आग लगने का खतरा होता है, इसलिए किसी को हवन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे नाराज होकर युवक ने नीतीश कुमार पर चप्पल फेंकी। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक ने नीतीश से पूछा था कि आप हिंदू विरोधी क्यों हैं। जब नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया तो युवक ने गुस्से में नीतीश की ओर चप्पल फेंकी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या हवन से ही गांव में आग लग जाती है? क्या आग के बहाने हिंदुओं को हवन करने से रोका जा रहा है? कई लोगों का मानना है नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। उठाएं भी क्यों ना, नीतीश को इससे अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मिलता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर किसी धर्म का वोट पक्का होता है तो नेता तो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि ये गलती हिंदुओं की ही है।
हिंदू ही अपनी धार्मिक भावनाओं पर होते हमलों पर चुप हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में हिंदुओं की दूसरी पवित्र पूजा पद्धतियों पर भी बैन लग सकता है। ऐसे में बहुत जल्दी हिंदुओं की धार्मिक पूजा पद्धति खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते, फिर हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े उनके पास भी चलेंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। अशोक पंचाल दिल्ली सागरा से बोलिए। हाँ सुरेश जी, ये जो नीतीश कुमार ने जो एक संघ मुक्त भारत का जो नारा दिया है ना, ये नारा जो है ये हिंदू मुक्त भारत का है। और ये नारा जो है मतलब इतना गलत है कि हिंदुओं के लिए कि मतलब पूछो मत। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हिंदुओं से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये नारा है ना, ये जितनी भी पार्टियां हैं इन सबको एक तरफ करके अपना एक हित सोचे, हमारा हित कहाँ पे है उसको वोट दे। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहे तो भारत का ही हिस्सा जो जम्मू कश्मीर है, जिसके लिए हिंदुस्तान के सुपूतों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिए हैं, सेना के सबसे ज्यादा जवान कश्मीर की सीमा पर लड़ते हुए मरते हैं, उसकी रक्षा के लिए मरते हैं, सबसे ज्यादा देशद्रोह हरकतें वहां होने के बावजूद हिंदुस्तान सबसे ज्यादा पैसा वहां पर देता है। उस जम्मू कश्मीर में अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके गाड़ी को 2500 रुपए प्रवेश शुल्क दिया जाता है, जो कि एक ही हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए आपसे वसूला जाता है। आपकी गाड़ी अगर एक हफ्ते से ज्यादा दिन वहां पर रुकती है तो 2500 रुपए रोज लगाया जाता है। क्या ये केवल हिंदुओं के लिए क्यों? हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी हिंदू जागरण अभियान के जुड़े हैं। जितेंद्र जी, क्या जोड़ेंगे आप इस मुद्दे के शुरू में? इस मुद्दे के शुरू में मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ, भारत हम स्वतंत्र हुए, तो उस समय भी तो हिंदू समाज के राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक नेता थे। उन लोगों ने इतिहास से क्या सीखा और उनके ऊपर जो दायित्व था, उन लोगों ने क्या उसको उस मशाल को किन मुद्दों पर, किस अध्ययन के आधार पर, किस विचार के लिए समाज में लेकर के गए। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 30, सबसे पहले तो आर्टिकल 30 लागू हो गया। सबसे पहले आर्टिकल 30 के हिंदू अपनी चॉइस के मेजॉरिटी उसमें आर्टिकल 30 लिखा है कि सिर्फ माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक अपनी इच्छा के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, बाकी नहीं खोल सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हिंदू नहीं खोल सकते हैं। तब से लेकर आज तक हमारे मूर्ख हिंदू नेता शांत बैठे हैं। आपको मैं हैरानी होगी चवनकर जी, आपको ये जान के, इस अनुच्छेद 30 को अमेंड करने के लिए आज तक सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है 1995 या 1995 या 96 में, और उनका नाम सुन के आप और हैरान होंगे। उनका नाम है सैयद शहाबुद्दीन, एक मुस्लिम जो कट्टरवादी मुस्लिम है, जो मतलब जो जैसे अभी ओवैसी बोलते हैं, तब वो बोलते थे तो पोलराइजेशन होती थी अपने समय के। हम उनको एक तरीके से साउदी ओवैसी कहना चाहिए उनको। वो व्यक्ति हिंदू समाज के फेवर के लिए आर्टिकल 30 का अमेंडमेंट प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया, लेकिन वो फेवर के लिए नहीं लाया होगा तो कोई ना कोई सेल्फिशनेस होगी उसके पीछे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू समाज क्या कर रहा था। नहीं, हिंदू लीडर की तो मतलब उसी का तो परिणाम है कि हम ये झेल रहे हैं, और इसलिए तो इसके खिलाफ बोलने की आवश्यकता है, और इसलिए आज का शो है। ये एक पुस्तक मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके लेखक हैं श्री अश्विनी कुमार जी, जो इस समय भाजपा से सांसद हैं और पंजाब केसरी के प्रमुख संपादक भी रहे हैं, और ये उनकी लिखी हुई किताब है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है। ये पुस्तक उन्होंने बड़े ही शोध से लिखी है, और सारे डिटेल्स इसमें उन्होंने दी है कि किस प्रकार राम सेतु को तोड़ने की तैयारी करी गई, किस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को करा गया, और हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है, या उनको मौलवियों को सरकारी तनख्वाह मिलती है, और हिंदू पंडित जो है दिल्ली में आज भी विश्वास करें कि नहीं। ऐसे तमाम उदाहरण है, और इसलिए एक उदाहरण ऐसा मैं आपके पास भी आऊंगा, कॉलर के पास भी जाऊंगा, कुछ मुद्दे और पैकेज भी आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर से हमने शुरुआत की है, हमारे भारत माता की मुकुट से। दूसरा उदाहरण वहीं से देता हूं। क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ की यात्रा में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो भंडारा लगते हैं, उस भंडारों का नियम है कि उस भंडारों में बचने वाला जो सामान है
वो सामान आप वापस नहीं ला सकते, आपको वहाँ पर स्थानीय लोगों में ही वो बांटना होगा जो कि मुस्लिम होते हैं। क्या एक हिंदू देवस्थान का प्रसाद तो नहीं खा सकते, लेकिन उनके भंडारे का बचा हुआ सामान वो वापस लाकर या ऐसी जगह नहीं रख सकते कि अगली साल आप उपयोग में लाए, उनको वहाँ पर बांटना होगा। ये सख्ती क्यों? क्या ये भेदभाव नहीं है? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं शिवा बोल रहा हूँ चेन्नई से। हाँ, हम हिंदू लोग जाति से, लैंग्वेज से, स्टेट से बटा हुआ रहेंगे। हमारा साथ ऐसे ही व्यवहार होगा। हम लोग एक साथ एकजुट जब तक नहीं रहेंगे, हिंदू का आस्था को ऐसे हर पार्टी लोग, हर एक्टर्स लोग और इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट तक हिंदू का आस्था को ऊपर ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे। अभी हिंदू जो है एक हिंदू नहीं है, जातिवादी में बटा हुआ है, कोई लैंग्वेज में बटा हुआ है, कोई अपना पार्टी में बटा हुआ है। इन सबको ऊपर हम धर्म को जब मानेंगे, एक हिंदू जो है उसको जाति से हिंदू को वैल्यू ज्यादा देना चाहिए, जाति एक पार्टी से हिंदू को वैल्यू ज्यादा देना चाहिए। जब तक वो नहीं देंगे ये सब होते रहेगा हमारा साथ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा आपको यूपी बिहार के बारे में और कुछ अपडेट देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हर ओर दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें हमेशा हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर ही चोट होती है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जहां मुलायम सिंह यादव का कुनबा राज कर रहा है। जातिवाद तो वहां पहले से ही अपने चरम पर था, अब तो वहां धर्मवाद भी शुरू हो गया है। सपा सरकार ने कई मंदिरों से लाउड स्पीकर उतार दिए हैं क्योंकि इससे मुसलमानों को परेशानी थी। वहीं दूसरी ओर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से लगातार अजान जारी है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। बात यही नहीं रुकी, सपा सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के नाम पर कांवड़ियों के जगरातों पर रोक लगा दी। ऐसे में कांवड़िया काफी गुस्से में आ गए, लेकिन प्रशासन ने उल्टा उन्हें पीटा। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को ही क्यों अपनी पूजा पद्धति से रोका जाता है जब लोग सड़कों में नमाज पढ़ते हैं। इससे ट्रैफिक घंटों तक जाम रहता है, हजारों लोगों को परेशानी होती है। कभी कभी तो मरीज भी इस ट्रैफिक में फंसकर अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाता। तो फिर यहाँ सरकार क्यों चुप रहती है? क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? वहीं ममता बनर्जी ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। ममता बनर्जी सरकार ने फरमान जारी किया था, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। देखते ही देखते ममता सरकार में दुर्गा पूजा बैन हो गई। ममता सरकार ने कहा दुर्गा पूजा करने से मुसलमानों को परेशानी होती है और इसीलिए हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में अचानक से हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर हो गई। কিন্তু সবার আগে আমাদের জানা দরকার যে এক্স্যাক্টলি আমাদের এবছরের স্টার সিমেন্ট বিশ্বপ্রিয় পাক দুর্গোৎসবের দুর্গা প্রতিমার উচ্চতা কত। अब सवाल उठ रहे हैं, जब देश में सभी को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने और उसकी पूजा करने का अधिकार है, तो फिर हिंदुओं को क्यों नहीं? क्यों हिंदुओं को उनकी धार्मिक आस्थाओं से दूर किया जा रहा है? क्यों हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाया जा रहा है? जरा कारणों पे नजर डालते हैं। हिंदू आस्थाओं पर हमले का चलन जब देश आजाद हुआ तभी से सिर्फ हिंदू आस्थाओं पर हमले शुरू हो गए। इसके बाद वोट बैंक की राजनीति हिंदू आस्थाओं पर लगातार हमला करती रही, क्योंकि हिंदुओं ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। हिंदू आस्थाओं पर होते हमले पर हिंदुओं का चुप रहना, अगर कहीं हिंदू आस्था पर हमला हुआ तो समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन वहीं अगर किसी दूसरे धार्मिक आस्थाओं पर हमला हुआ तो विशेष धर्म के लोगों ने समाज पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन हिंदू हमेशा शांत बना रहा। सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियां ही दिखाई देती हैं नेताओं और अभिनेताओं को। आजादी के समय ही हिंदू कोड बिल लाकर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर कानूनी पहरा बिठा दिया गया। वहीं दूसरे धर्मों में महिलाएं कैद में जीवन बिता रही हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। इन महिलाओं को आजादी दिलाने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना है। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू आस्थाओं पर हमला। ममता सरकार ने कहा है कि जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुसंख्यक मुसलमानों को परेशानी होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यह हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है। सरकारें हिंदुओं की आस्थाओं को पवित्र नहीं मानती। बिहार सरकार कह रही है कि हिंदू दिन के समय में हवन नहीं कर सकते क्योंकि इससे आग लगने का खतरा है। क्या सरकारों को यह एहसास नहीं है कि हिंदू हवन क्यों करते हैं? कैसे वेद पुराणों में हवन को पवित्र माना गया है? क्या इन सरकारों के लिए सिर्फ सड़कों पर नमाज पढ़ना ही पवित्र है?
यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए हम कोर्ट में, सरकारों में आखिर ऐसे ही निर्णय क्यों होते हैं जो हिंदू विरोधी होते हैं, जो हिंदुओं के मान्यताओं के खिलाफ होते हैं। हिंदू क्या अपनी पूजा पद्धति रखे, कहाँ दर्शन पे जाए, क्या ना करे, इन्हीं विषय पर क्यों बात होती है। और जब बात दूसरों के अधिकारों की आती है तो आक्रमण और अतिक्रमण भी आखिर हिंदुओं पर भी क्यों होता है। क्या कोर्ट कुछ भी करे और हम चुप रहे, ऐसी भी आवश्यकता है, या कुछ जागरण कर कर सवाल पूछने की भी आवश्यकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार चौहान जी, आर के शर्मा प्रताप नगर जयपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। आप तो अपना सुदर्शन चक्र चला रहे हो, जितने भी ये जयचंद बैठे हुए हैं इनके खिलाफ, लेकिन मैं आपके माध्यम से मीडिया को पूछना चाहता हूँ, जो दूसरे चैनल से वो क्यों सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद, उनका कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं आता है कि जो इन लोगों को एक्सपोज कर सके। और दूसरा सवाल मेरा उन जयचंदों से है जो राज करने के लिए केवल हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर हमें डिवाइड किया जा रहा है, और सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुओं का हिंदू ही है एक्चुअली, जो इस कुचक्र को समझ रहे हैं और जातिवाद में या दूसरे चीजों में या साई को लेकर के या दूसरे मामलों को लेकर के उलझे रहते हैं। दूसरा प्रश्न ये, जो मठाधीश बैठे हुए हैं और इनके सत्संग में दुनिया भर की भीड़ जुटती है, इस पर कभी विचार नहीं होता है। आप जैसा चैनल एक तरफा काम कर रहा है, बाकी सब साहब चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मेरा संदेश उन लोगों को भी है जो मठाधीश हैं, जो धर्माचारी हैं, इस मामले पर वो चुप क्यों है, वो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम कुंभ के दौरान हो रहा है, उज्जैन में कुंभ चल रहा है, और उसके मध्य में होने वाले आज के इस बिंदास बोल की दखल हमारे साधु संतों ने, धार्मिक नेताओं ने लेनी चाहिए, जो कि विचार करे, सवाल पूछे, इस पर मंथन करे, वहां पर होने वाली धर्म संसदों में भी इसकी बात करे। अमन स्वामी मेरे फेसबुक पर लिखते हैं कि अगर फितरत हमारे सहने की नहीं होती तो हिम्मत तुम्हारे कुछ करने की भी नहीं होती। आखिर यह सहनशीलता कायरता तो नहीं बन रही है ना, ये भी सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी है। खुराना जी, ये जो अमन स्वामी ने लिखा है, क्या कहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात ये जो अमन स्वामी जी ने लिखी है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सह रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले आपने जो कॉलर के कहने पे कहा कि हमारे साधु संत क्यों नहीं करते। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरा कई साधु संतों से मिलना मेरा होता है, और मैंने कई बार अपनी असंतुष्टि भी मैं उनसे प्रकट करता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक समझा हूँ मैं जिस बात को, कि देखिए जब तक धर्म को शास्त्र तेज का संरक्षण नहीं होगा, शास्त्र तेज मतलब क्योंकि क्षत्रिय समाज जो है वो क्षत्रिय जो हमारा तेज है वही धर्म का एक मतलब उसको कैरी करता है। जब हमारा क्षत्रिय, लेकिन जब हमारे जैसे लोग कुछ करते हैं तो कहते हैं कि ये कट्टर है। नहीं, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि साधु संतों का कोई संरक्षण नहीं किया गया। सच बात ये है। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये अभी आपने और हमने चर्चा करी थी गणेश विसर्जन के समय जो लाठीचार्ज हुआ स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में ही, और पूरा बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, कई संतों को हुआ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो अब वहाँ पे भी वो श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं और स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद जी के उनके होने वाले अब भावी शंकराचार्य हैं एक प्रकार से। तो भावी शंकराचार्य जी को खुद कोई लाठियाँ पड़ रही हैं। तो अब उस समय ना तो कोई दूसरा राजनीतिक दल आगे आया और क्या संरक्षण है। अब साध्वी प्रज्ञा वाला भी मैटर अगर है, आप देखिए लोग बोलते तो हैं, लेकिन अब निकल के क्या आज तक चार्जशीट भी नहीं बनी, कितने साधु उनके साथ निकल करके आए, उनको पैटर्नेज नहीं है।
बिल्कुल पैटर्न अब कई मामले हैं ऐसे पैटर्न है। अब जैसे अभी एक आशुतोष जी महाराज अपनी समाधि में है, अब उनपे ये प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई ये इनका ये समाधि में नहीं है। अब इसमें पॉलिटिकल पैटर्न मिलना चाहिए ना कि ये समाधि में, जबकि 1400 साल समाधि का चांगदेव का उदाहरण है महाराष्ट्र में पुनतांबे में। ये मेरा यही पुराना नहीं है, 300 साल पुराना है सिर्फ। लेकिन जब तक राजनीतिक दल तो साधु संतों से लाभ ले लेते हैं, अपने कार्यक्रमों में बुला के उनसे उनके लोगों उनके जो भक्त हैं करोड़ों, उनसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो साधु संतों का कोई पहलू है कि आखिर हिंदू साधु संतों को संरक्षण नहीं होगा तो बोलेंगे कहां से? जब उन पर आपत्ति आएगी तो मीडिया तो उन पर अटैक करेगा ही, सरकारें भी साथ नहीं देगी, और तथाकथित कार्यकर्ता जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं वो भी पीछे हट जाएंगे, तो फिर वो भी क्या करेंगे? और इसलिए ये काम एक क्षात्र तेज के रूप में आगे आकर धर्म के लिए काम करने वाले, कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों का ज्यादा है, और इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं ने आगे आने की जरूरत है। हम जरा परिणामों पे भी नजर डालते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। आस्थाओं पर हमले होते रहेंगे। कोर्ट कहता है सभी को गाय का मांस खाने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ये नहीं देखता कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। वहीं एक सरकार कहती है हिंदू हवन नहीं कर सकते क्योंकि इससे आग लगने का खतरा होता है, तो दूसरी सरकार कहती है कि हम तो टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे, चाहे उसने कितने ही हिंदुओं का कत्लेआम क्यों न किया हो। हिंदू वोट की कोई अहमियत नहीं। जो सरकारें हिंदू विरोधी रूप रखती हैं उन्हें हिंदू वोट से कोई लेना देना नहीं। फिर भी हिंदू ऐसे नेताओं का साथ देते हैं क्योंकि हिंदुओं को अपनी आस्थाओं पर होते हमलों के खतरों का एहसास नहीं है। नेताओं की तुष्टीकरण की नीति के तहत कई नेता अपने आप को हिंदू विरोधी दिखाना चाहते हैं। इसके लिए ये नेता हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने से नहीं सकते, क्योंकि इन्हें इसके जरिए एक विशेष धर्म का वोट मिलता है। हिंदू भारत में ही कमजोर हो जाएंगे। जहां जहां हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो रहे हैं वहां वहां इनके हालात पाकिस्तानी हिंदुओं से भी बदतर हो रहे हैं। सरकारें भी अल्पसंख्यक हिंदुओं की नहीं सुन रही हैं, वो उल्टे अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला कर रही हैं। कोर्ट के निर्णय अन्य धर्मों पर नहीं आएंगे। कई चर्चों में रूढ़िवादी तरीके से मरीजों के इलाज का दावा किया जाता है। कई मुल्ला मौलवी नए नए फतवे जारी करते हैं। महिलाओं को दासी बनाकर रखा जाता है। ऐसे में कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्यों कोर्ट ऐसे कारनामों को नहीं देखता? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो सारे प्रतिबंध हिंदुओं के ऊपर ही क्यों हैं? जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हिंदुओं को ऊपर, हवन नहीं हम लोग कर सकते, पूजा अर्चना करने का भी समय वर्धित है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, और अन्य जो भी हैं उन लोगों के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं है? अगर हम लोगों के हवन करने से आग लगने का खतरा है तो क्या इसमें ध्वनि प्रदूषण होने का खतरा नहीं है? जो समय समय में बीच बीच पर जो ध्वनि प्रदूषण होता है, क्या उसको रोक नहीं लगाना चाहिए? उससे क्या बच्चों की जो पढ़ाई है या जो लोग काम कर रहे हैं उसमें बाधा नहीं पड़ती है? अगर रोक लगे तो उस सब पर भी रोक लगे। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं पे सब चीजों पे रोक लगे। आज पाकिस्तान में हिंदू हवन नहीं कर सकते, वहाँ पर नमाज कितनी देर भी पढ़ी जा सकती है। तो क्या हिंदुस्तान में भी हम लोग गुलाम हो गए हैं कि हम लोग अब अपने ही लोगों के अंदर कैद होके रह जाएंगे? अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, अपनी हम कोई भी चीज नहीं बोल सकते हैं? हमें क्या अपनी अभिव्यक्ति करने का भी अधिकार नहीं है? बिल्कुल, धन्यवाद। यह आवाज महिलाओं ने उठानी चाहिए, बच्चों ने उठानी चाहिए, युवाओं ने उठानी चाहिए, बुजुर्गों ने उठानी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर उठानी चाहिए, सबने मिलकर उठानी चाहिए। क्योंकि सामने बोलने वाला कौन है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा हम बोलने वाले कितने और कैसे है ये है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलो। बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सुरेश चौहान जी को कोटि कोटि प्रणाम। सर जी, 60 साल से जो देश में है वो सब हिंदू विरोधी ही सरकारें बनी है, और जितने बड़े बड़े ओहदों पर जो भी लोग बैठे हैं वो सब हिंदू विरोधी बैठे हैं। तो सब एक होकर देश को सब हिंदुओं के खिलाफ ही काम हो रहा था। इतने कहने का मतलब। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या खुराना जी जो बातें सारे दर्शक कह रहे, सारे कॉलर कह रहे, इस बात से एग्री है, लेकिन उपाय की दिशा में नहीं बता पा रहे कि आखिर उपाय भी क्या हो सकता है। एक उपाय तो सब बता रहे कि एक होना चाहिए, उसके साथ और भी तो कई चीजें की जा सकती है। नहीं, एक उपाय ये है कि जो हिंदू राजनेता अपने हिंदू समाज के को जो अपने प्रतिज्ञा करता है या प्रॉमिस करता है कि मैं वचन देता है कि मैं ये काम करूंगा और वो नहीं करता है, तो उसको उठा के
बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, उसको भी दंड देना चाहिए। हिंदू समाज दंड देना भूल गया है, ऐसा नहीं है। देखिए पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सहनशीलता सबसे बड़ा आभूषण है। आप मार्क्सवादियों को देखिए, थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन उसकी सहनशीलता से वो थोड़ा सा ऊपर उठा, उसने विरोध करना शुरू किया तो उसको सहिष्णु बनाकर रखने के लिए कहा गया कि तू असहिष्णु हो गया। मैं यही कह रहा हूँ, मार्क्सवादियों को थोड़ा सा ही प्रेशर हो तो वो तो बिलखने से लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब हमारे सहते ही रहते हैं, एक लिमिट है, हम दंड देना भूल गए हैं। हमारा जो धर्म कहता है दंड देना, हमारे जो वेद शास्त्र कहते हैं दंड देना। अभी मैं आपको दिखाऊं, देखो मैंने अध्ययन से मेरे पास एक पुस्तक हाथ में आई, वेदों में राष्ट्रभक्ति। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक प्रकाशन भी हिंदू जागरण अभियान शुरू किया है हिंदू समाज में जगाने के लिए। ये वेदों में राष्ट्रभक्ति मैंने पूरी ताकत लगा रखी है कि मैं ये जनता तक पहुंचाऊं। अब इसमें इन्होंने कितनी सुंदर बातें कही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को भी जानना चाहिए कि राजा किस प्रकार जो है उनका नाश करता है शत्रुओं का। अब देखिए, राजा शत्रुहंता दृढ़ांग प्रसिद्ध और समृद्धि का प्रेरक हो, ऋग्वेद में लिखा है। सैकड़ों ऋचाएं हैं, मतलब वो कहते हैं कि सर्वनाश करो। अब कश्मीर की घटना हो या बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी हो या असम की घटना हो, मेरा तो निवेदन यह है कि चवानके जी, आपको अगर हम मिल करके माननीय श्री मोदी जी से अपॉइंटमेंट लें और ये एक पुस्तक उनको भेंट करके आए, राजा के कर्तव्य बताए गए हैं उसमें। हालांकि अभी प्रधानमंत्री सेवक हैं, लेकिन फिर भी उस सेवक की दृष्टि में जो कर्तव्य, तो वो उनके पास अधिकार तो है ना, और प्रयास एक सांसद तक जा सके पुस्तक वेदों में राष्ट्रभक्ति, और हमें गर्व करना चाहिए। वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कुछ करते हैं तो सारे चिल्लाने शुरू कर देते हैं कि जो अपना कर्तव्य नहीं पूरा करना चाहते। देखिए कितनी सुंदर बात है, अथर्ववेद का में लिखी है, जो हमें ये ईश्वरीय वाणी है, जो हमें हानि पहुंचावे राजा उसे घने अंधकार में डाल दे। ये ईश्वर का संदेश है, और अगर वो ना माने तो ईश्वर का उल्लंघन हो गया, तो वही दंड ईश्वर दंड देगा, हम नहीं दंड देंगे। यहाँ कोई शासक अगर है वो जनता से तो बच जाएगा, लेकिन ईश्वर के न्यायालय में नहीं बचेगा। ये मोदी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ। ईश्वर को नकारने का भी तो एक लंबा अभियान हिंदुस्तान में चला है, जो कि श्रद्धा पर बड़ा कुठाराघात के रूप में अंधश्रद्धा मुक्ति आंदोलन के नाम पे हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर चला। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ, सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। देखिए सुरेश जी, 2007-2008 में समझौता एक्सप्रेस व मालेगांव ग्रास में पी चिदम्बरम व सुशील शिंदे ने पाकिस्तानियों की बजाय बीजेपी व आरएस को निशाना बताते हुए भगवा आतंक व हिंदू आतंकवाद की संज्ञा दी। यानी इन कांग्रेस के नेताओं ने स्वामी असीमानंद साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित को झूठा फंसाया। मेरी मांग है, यदि कांग्रेसी संसद ठप करते हैं तो इस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में बहिष्कार होना चाहिए। और ये झूठ फैला करके, झूठ का सहारा लेकर के नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। इनकी नाकाम कोशिश यहाँ तक हुई कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार को 6,000 महीना देना, इनका क्या दर्शाता है? ये यक्ष प्रश्न जो मुंह बाहे खड़ा है। मेरा मानना है कि कांग्रेस की ये कुत्सित राजनीति दर्शाती है। इतना कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। हमारे कई कॉलर बड़े प्रबुद्ध और बड़े जानकार और बड़े तर्कों और मुद्दों के साथ बात करते हैं, और यही बिंदास बोल की विशेषता है। हम चाहेंगे कि सारे कॉलर कॉल करने के बहाने पढ़ाए, समझे, लिखे, चिंतन करें, जानकारों से बात को समझे और फिर बिंदास में कॉल करें। तो आपका हमारा मिलकर ये जो मंथन हम इस बिंदास में 1 घंटे तक करते हैं, यह हिंदुस्तान के लिए दिशा दर्शक रहेगा। हम करीब 800 एपिसोड तक पहुंचे। अगले हफ्ते हम 800 एपिसोड भी आपके सामने लेकर आएंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि 800 एपिसोड तक पहुंचने वाला ये शो हिंदुस्तान के एक ऐसे मंथन का केंद्र और ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पर हम राष्ट्र, समाज और प्रकृति से जुड़ी हुई तमाम बातों के लिए आवाज उठाते रहे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। सर्वप्रथम मैं सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, या हमारी कोर्ट हो, उनको हिंदुओं के प्रति जो डिसीजन लेने के अंदर इतना आसानी लगता है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में जो इतना आसान लगता है, उसका मुख्य कारण है कि हम हिंदू जातिवाद के अंदर बटे हुए हैं, और उसी का नाजायज फायदा हमारे राजनीतिक लोग उठा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो राजनीतिक दल के, वो किसी भी दल के नेता हो,
वो अगर जिस अपने धर्म के नहीं हो सकते, वो किसी के भी नहीं हो सकते। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अगर जैसे ममता बनर्जी बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा को बैन कर सकती है, इसका रीजन आपने बताया कि जैसे भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि हिंदू मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और वहां पे दुर्गा पूजा को बैन कर दिया जाए। अब हमारे जो धार्मिक गुरु कहते हैं कि आप 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चा पैदा करो, तो वो विवादास्पद बयान हो जाता है। वो विवादास्पद बयान नहीं है। अगर पूरे देश के अंदर हिंदू जिस दिन अल्पसंख्यक हो गए, उस दिन ये बंगाल की जो हालत है वो पूरे देश की हो जाएगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपका। चलिए, धन्यवाद। आप जैसे लोग अच्छे मुद्दे उठाए, अच्छे बात करें मुद्दों के साथ, तो ये और आगे बढ़ेगा। हमारे साथ खुराना जी जुड़े। खुराना जी, मैं साथ साथ में इस कॉल के साथ सोशल मीडिया के प्रतिक्रियाओं को भी देख रहा था। अच्छे उच्च शिक्षित लोग भी अब ऐसे मुद्दों पर बोलने लगे हैं। ये एक जागृति तो आई है क्या? ये मोदी के सत्ता में आने के बाद या उस आने के कारण भी एक ऐसी जागृति आई है जिसको और गति और दिशा दी जा सकती है? हाँ, ये बात देखिए, मैं ये बिल्कुल ठीक कहूँगा कि माननीय श्री मोदी जी हिंदुत्व के एजेंडे पर आए हैं और पूरे देश के अधिकतर हिंदू समाज में, उनको मुस्लिम ने भी वोट दिए होंगे, पर हम एक बात हिंदू दृष्टि से देख रहे हैं, तो हिंदू ने एक आशा रखी और एक स्वाभिमान भी जगा। इसीलिए आप आजकल पिछले 2 वर्षों से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, उथल पुथल रहती है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ विषय निकल के आता है। अगर कोई हिंदू समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसका प्रतिकार भी होता है। अभी तक तो हमने तो कांग्रेस के काल में तो हमें जब ये कहा गया कि भगवान राम नहीं हुए, तो हमें तो यही कहा गया कि हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे पिता ही नहीं हुए। ठीक है, यही बात तो यही हुई ना। तो अब जब ये बात आ गई और फिर कम्युनल वायलेंस बिल का जो उस पर आप बड़े इतना इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। हम मुद्दों पर बातें दोबारा कि हम एक उदाहरण देकर हम लोगों को बताना चाहेंगे कि राज्य में कैसे कैसे कहाँ अलग अलग उदाहरण है। मैं ये जो हम सॉल्यूशन हम कह रहे हैं, देखिए हमारे धर्म ग्रंथ रामायण, गीता और जो हम भगवान कृष्ण की जीवनी सुनते हैं, लेकिन ये देखिए ये जो शुद्ध चरित्र हैं उनकी जीवनी है। मैं सनातनी हूँ, आर्य समाज अधिकतर वेदों को मानते हैं, लेकिन हमारे सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेद हैं। मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, हमारे को हमारे जीवन में क्या करना चाहिए हर रिश्ते के साथ, ये तो वेद पढ़ के पता चलता है। हमें शत्रु का कैसे नाश करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी और इसीलिए हमें संस्कृत से दूर रखा गया कि हम संस्कृत ना पढ़े, क्योंकि संस्कृत अगर हम पढ़ेंगे तो वेद पढ़ेंगे, वेद जानेंगे तो हम सत्य जानेंगे, अपनी शक्ति को समझाएंगे, और इसीलिए संस्कृत को दबाया गया। क्या आप जानते हैं कि कई राज्यों में संस्कृत को बढ़ावा ना देने की नीति, अगर कहीं देने की नीति भी है तो वो बाकी भाषाओं पर होने वाले खर्च के 0.1% से भी कम है। क्या ऐसे में अगर हम संस्कृत नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वेद कैसे पढ़ेंगे, गीता कैसे पढ़ेंगे, और इसको नहीं पढ़ेंगे तो धर्म को ही कैसे जानेंगे? अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं साकेत कुमार सिंह झारखंड से बोल रहा हूँ सर। कहना कि यहाँ जब हमारे देश में जब हिंदुओं की बात होती है तो इसमें अगर कोई हिंदुओं की एकता के बारे में बोलता है तो उस समय सभी लोग जो है तो इसके ऊपर कटाक्ष करना शुरू करते हैं। इसके कि आगरी क्या है, पिछड़ी क्या है, हरिजन है, आदिवासी है, तरह तरह की भावना आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे जो धर्माचार्य हैं उन लोग को जो है तो एक करने के लिए, और जो ऐसा करता है और जो कटाक्ष करता है उनका बहिष्कार करना चाहिए। धन्यवाद। हम जरा उपाय पर नजर डालते कि क्या उपाय हो सकते। देखिए, कोर्ट सिर्फ हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला न करे। कोर्ट सिर्फ हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला कर रहा है। इससे लग रहा है जैसे भारत में दूसरे धर्मों में कोई कुरीतियां है ही नहीं। जो हिंदू धर्म में पवित्र है उस पर ही क्यों हमला किया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के वैज्ञानिक पहलुओं को बताया जाए। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है क्योंकि गाय वैज्ञानिक दृष्टि से भी पवित्र है। दीपावली पर चिराग जलाने से प्रदूषण की बात करते हैं कई लोग, लेकिन इन्हें यह एहसास नहीं होता कि चिराग जलाने से वातावरण किस तरह से शुद्ध होता है। नेता तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ें। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का पहले ही बंटाधार कर दिया है। अब फिर से देश में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में फिर से देश के बंटवारे का खतरा पैदा हो गया है। वहीं अगर ये नेता तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर विकास की बातें करे तो देश में विकास की बातें शुरू हो जाएंगी। अन्य धर्मों की आस्थाओं के साथ हिंदू धर्म की आस्था का भी ख्याल रखा जाए। जैसे अन्य धर्मों की आस्था का सभी ख्याल रखते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म की आस्था का भी ख्याल रखा जाना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होगा तो हिंदुओं में अन्य लोगों के प्रति घृणा पैदा होगी। हिंदू अपनी धार्मिक आस्थाओं पर हमले न होने दें। सभी को पता है कि अगर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर हमला होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस पर ना तो कोर्ट कुछ कहेगी और ना ही प्रशासन, इसलिए हिंदुओं की आस्थाओं पर आसानी से हमला हो जाता है। खुराना जी के पास चलते। खुराना जी, उपाय की दिशा में हम आगे बढ़ रहे, कुछ प्रमुख उपायों पर चर्चा करते हैं। प्रमुख उपायों में देखिए, मेरा ये, हम बार बार कहें एकता, ये, लेकिन जागृति के लिए ईश्वरीय संदेश बहुत जरूरी है। मैंने अब बार बार में क्या, हमें मालूम नहीं है, जब तक हम ईश्वरीय संदेश वेदों के ऊपर नहीं आएंगे हमें नहीं पता चलेगा हम शत्रु का नाश कैसे करें। हम डाउट में हैं, हम संदेह में हैं, हम अर्जुन की स्थिति में हैं, हम अर्जुन की स्थिति में है कि हम करें ना करें। लेकिन जो वैदिक शिक्षा थी उसमें भगवान कृष्ण के पास थी और उन्होंने गीता के रूप में उन्हें दी। अभी जो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने वेदों को नमन किया, उसी से शिक्षा लेकर रावण और कंस का वध किया। मेरा ये कहना है कि हम वेदों की ओर देखें। और आपको मैं एक नया ट्रेंड शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, 20 किताबें मैंने पढ़ी हैं, 50, लेकिन मेरे को इस किताब ने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया है, वेदों में राष्ट्रभक्ति। अगर हिंदू समाज को बचाना है, मैं एक नई बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दें, अलाउ करें, मैं कहता हूँ कि हजारों लाखों लोग सुदर्शन न्यूज़ आए और यहाँ से ये पुस्तक लेके जाएं। ये पुस्तक इसको अपने वेबसाइट पे डालते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, हम इसको अपने वेबसाइट पे डालते हैं। आप इसको मंडे को sudarshannews.com पर जाके इसके पीडीएफ फॉर्मेट को और इसके बुक रीडर फॉर्मेट को देख सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पर भी आप इसको देख सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया पर भी हम इसको लिंक में दे सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, रवि। हाँ, मेरा मकसद है कि हम दूसरे को दोष चढ़ाते हैं, हम अपना दोष नहीं देखते हैं, क्योंकि हम हमारे को हवन नहीं करने देते हैं। किसी समय बोलेंगे आप अपना जनेऊ भी उतार दो, तो हम अपने धर्म से गए, हम अलग अलग लड़ रहे हैं। हम हिंदू कौम जो है वो बेगैरत कौम बन गया है। हमारे में वो गैरत ही नहीं है कि हम लड़ सकेंगे। मेरा मतलब है कि जैसे मस्जिदों में एक ही बात पहुंचाने, एक ही समय में पहुंच जाती है बात, वैसे ही हमारी भी बात भी एक ही समय पहुंचनी चाहिए हर किसी के पास बात, चाहे कोई भी एजेंडा हो, कुछ भी हो। हमारे को पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है, हर कोई अलग अलग लड़। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, बोलिए। हाँ सुरेश जी, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो चल रही हैं आपकी, इसको जिम्मेदारों को तो किसी को मत ठहराओ, अपना कोर्ट को ना किसी को। इसमें यह है कि कालूपुर अहमदाबाद से रथ यात्रा निकलती है, उसको फूलहार किया जाता है, गरियापुर में जाके पत्थर मारे जाते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मुसलमान मंदिरों में नहीं जाते तो आप लोगों को, हिंदुओं को भी वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी है। और दूसरी बात, जो बाबा लोग भ्रम कर रहे हैं हिंदुओं में, उनको लिए अलग कोर्ट बना के जल्दी से जल्दी फैसले करवाओ। धन्यवाद। एक आखिरी कॉलर के पास भी चलते हैं जो टेलीफोनिक कॉलर हैं। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, मुझे ये कहना है कि हिंदुओं का पॉपुलेशन 80% है और मुस्लिम का पॉपुलेशन 15% है, फिर भी हिंदुओं के रीति रिवाज पर ये कोर्ट हमारा इजीली जजमेंट देता है, पर मुस्लिम का कुछ भी जजमेंट देने से ये डरता है। मुझे तो ये डर के सिवा और कुछ नहीं लगता। अगर ये डर है तो ये 30% पॉपुलेशन हो गया तो हमारा कोर्ट क्या करेगा, और ये कैसे कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ दिलाएगा, और क्या हमें इस आइन को मानना चाहिए, मुझे यही पूछना है। बिल्कुल, जो आज हो रहा है इसे बदलने के आसार तो नहीं दिख रहे। अगर ऐसे चुप बैठे रहेंगे तो नहीं दिख रहे, और ऐसा ही होता रहा तो जो आप कुछ शंका उपस्थित करें, जो आपको आशंका है, ये तो जरूर होगा। ये ना हो इसलिए तो आवाज उठा रहे, इसलिए तो आज का बिंदास है, और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान बेखौफ होकर बात करे। कार्यक्रम के आखिर की प्रतिक्रिया जितेंद्र खुराना जी से लेते हैं। मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, एक ही बात सुनाऊंगा। अथर्ववेद कहता है, जो पापी हमें आंख या मन से दबाना चाहता है उसे नष्ट कर दो। अब इससे बड़ी बात वायलेंस की बात की। देखिए, ये राजा का कर्तव्य भी है, ये राजा का कर्तव्य है, ये धर्म रक्षक का कर्तव्य है। अगर आपको स्वयं की रक्षा का अधिकार है तो आपको धर्म रक्षा का भी अधिकार होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हे राजा, तुम हमारे शत्रुओं को मार दो और आक्रामकों को नीचा दिखाओ। क्या नहीं है मुझे बताइए। हर समाज के हर वर्ग के लिए हमारे वेद ने हमारे शिक्षा दी गई है। एक हम 10% भी अपना लें तो ये ऐसे शत्रु सैकड़ों बार भी आ जाएं, इनमें से कोई नहीं बचेगा।
बिल्कुल, धन्यवाद। आप आए कार्यक्रम में, आज का टाइम दिया। हमने आपके सामने ये मुद्दा उठाया है। हम जानते हैं कि इसको आप अलग अलग समय में टुकड़ों में कई बार सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। बहुत छोटी छोटी खबरों के रूप में ही आपके सामने आते हैं, क्योंकि बात हिंदू की होती हो तो मीडिया उसको बैनर लाइन या बड़े खबरों में नहीं दिखाता है। सुदर्शन पर हमारा हमेशा प्रयास है कि हम सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, देव देश धर्म के लिए आवाज उठाए। आपने आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हजारों कॉल आए। हम आभारी है कि आपने उत्साह दिखाया, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, और ताकत की आवश्यकता है, और उसके लिए किसी बिंदास की नहीं, 22 मिनट से शुरुआत करने की जरूरत है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।